दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। ये देखिए, कर्नाटक में 5 गारंटियां कही गई थी, उनको भी फॉलो नहीं किया गया। महंगाई पे काबू करने के लिए ख़ास तौर से आश्वासन दिया गया था, पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए जाएंगे, बिजली, महिलाओं को, कोई भी वादा पूरा नहीं किया। ऊपर से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। किन्होंने? सिद्धरमैया साहब ने स्पेशली बढ़ा दिए, और एकाएक कल बढ़ाएं। आप देखिए, हमेशा टाइम दिया जाता है 4 रोज़ बाद या 5 रोज़ बाद, एकाएक बढ़ा दिए। और ऐसे वैसे नहीं, पेट्रोलियम के दाम बढ़ाएं, तमाम चीज़ों के दाम बढ़ा दिए। और ये भी सिद्धरमैया साहब कह रहे हैं कि हमारा पेट्रोल सबसे सस्ता है, जबकि साउथ में, चेन्नई में इनसे सस्ता है पेट्रोल। अब आप देखिए क्या है, उसमें वादा किसने किसने किया था। एक ये, और 5 गारंटी के ये राहुल जी और प्रियंका जी और सोनिया जी, इन लोगों ने वादा किया था कि मैं 5 गारंटी। उसके बाद जब चुनाव जीत गए तब भी राहुल जी वहाँ आ कर के बोले कि 5 गारंटी, और कहा था कि आप वोट दीजिए, मैं गारंटी ले रहा हूँ। दूसरा, इन सब के साथ इनके बड़े बुजुर्ग व प्रियांश खड़गे के पिताजी खड़गे जी ने भी कहा था, और ये भी खड़गे जी ने कहा था कि हनुमान जी का व हिंदू देवी देवताओं का कोई अपमान नहीं होंगे। और जीतने के बाद उन्हीं का, खड़गे जी का लड़का और ये प्रियांश खड़गे और साथ में सिद्धरमैया जी ने क्या किया कि वहाँ सनातन का विरोध कराया। अब देखिए, पेट्रोल के दाम बढ़ने से कल पूरे कर्नाटक में धरने प्रदर्शन है, और कुमार स्वामी जी भी हैं, और जनता दल के साथ भाजपा भी। अब देखिए क्या किया है, पेट्रोल और डीजल पर 3 रुपये की बढ़ोतरी की, 3 रुपये और 3 रुपये कुछ पैसे की पेट्रोल और डीजल पे। इंजीनियरिंग फीस में 15% की बढ़ोतरी की। देखिए मतलब किस तरह से जनता से लूट मची हुई है कर्नाटक में, कि जब से ये आए हैं, अभी ज़्यादा साल नहीं हुए, कुछ ही महीने हुए हैं, और देखिए लगातार किस तरह से पेट्रोल और डीजल पर 3 रुपये की बढ़ोतरी, इंजीनियरिंग फीस में 15% की बढ़ोतरी। इसके अलावा पेट्रोल डीजल पे आपको बताना, वैट मालूम कितना बढ़ा दिया? 29%, मतलब 30% वैट, 30%। इतना वैट कहीं नहीं बढ़ा, और 3 रुपये ये बढ़ा दिए। मतलब बिल्कुल आप सुने, जनता की कमर। अब इससे जो रुपया आएगा, कह रहे हैं विकास करेंगे। वहीं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता जिन्होंने वोट मांगा था, जिनके कहने, उनका कहना है विकास नहीं करेंगे, अपना विकास करेंगे, अपना विकास करेंगे। वहाँ की जनता भी यही कह रही। अब देखिए, इंजीनियरिंग की फीस में 15% की बढ़ोतरी। जैसे मान लीजिए किसी के अगर 5 लाख फीस है तो 15% बढ़ गई, मतलब 5 लाख से 5.25 लाख रुपए हो गए। बिजली की कीमतों में 2 रुपये 40 पैसे की बढ़ोतरी, पर यूनिट 2 रुपये 40 पैसे। अगर किसी के 1000 रुपया आता है तो 2 रुपये 40 पैसे पर यूनिट बढ़ गया। आप देखिए किस तरह की लूट चल रही है। मतलब 1000 रुपये का आ रहे हैं, मतलब 2500 रुपया तो ऐसे बढ़ गया 1000 यूनिट का। संपत्ति की कीमत में 30% से 50% की बढ़ोतरी। संपत्ति की कीमत में 30 से 50%। मतलब हर साल आपने सुना होगा 5 साल में कोई रुपया दुगना हो जाता, ये क्या है 30 से 50%। इतनी बड़ी, आप समझ लीजिए, बिल्कुल लूट लगी। स्टाम्प ड्यूटी में 200 से 500% की बढ़ोतरी। आज तक आपने सुना है 500% की बढ़ोतरी? मतलब कोई चीज़ अगर 100 रुपये की मिल रही हो तो 500% बढ़ा दिया। इतनी बड़ी बढ़ोतरी कहीं पूरे दुनिया में नहीं हुई। ऐसी लूट है, और ताजुब की बात है कि इंडी गठबंधन के, कम्युनिस्ट के लोग, ममता बनर्जी को, तमाम अन्य लोगों को ये लूट नहीं दिखलाई दे रही। वाहन पंजीकरण शुल्क में अतिरिक्त 3% की वृद्धि। मतलब इतनी, आप समझिए, लगातार जनता का। और इसके बाद भी क्या कहना है DK शिवकुमार मुख्यमंत्री जी का? ऐसा है विधायकों, 1 साल के लिए विकास निधि ना लो। अब देखिए MB पाटिल मंत्री कर्नाटक सरकार के क्या कह रहे हैं, कांग्रेस की गारंटियां पूरी करने के लिए पैसों की ज़रूरत, इसलिए पेट्रोल डीजल की कीमतों में की गई बढ़ोतरी।
भाई क्यों पैसों की ज़रूरत, आप इतनी जगह से और टैक्स ले रहे हैं। अब कांग्रेस वास्तव में लूट कर रही है। खटाखट ये कह रहे थे कि पैसे आएंगे, और उल्टा ये खटाखट ले रहे हैं पैसे, और जेब से आप समझ लिए खटाखट पैसा आम जनता की उससे कमाई का पैसा पूरा लिया जा रहा है। अमित मालवीय ने भी अपने ट्वीट में कहा कांग्रेस लूट रही है, खटाखट टकाटक लूट मची हुई है। और वास्तव में हकीकत है कि ये क्यों किया, मैं आपको ये भी बतला दूं। ये सिर्फ इसलिए इन्होंने किया कि नई सरकार आई है, उसको फेल करने के लिए सब जगह महंगाई, कहीं नहीं महंगाई बढ़ी। सिर्फ आपको बता रहे हैं कहाँ महंगाई बढ़ाई है। इन्होंने पंजाब में दाम बढ़ा दिए, यहाँ बढ़ा दिए, ताकि पूरे देश में दूध के दाम बढ़ा दिए पूरे देश में। अब देखिए क्या है कि कर्नाटक में 102 रुपये में 103 रुपये का, और तमिलनाडु में 100 रुपये का, उत्तर प्रदेश में 94 रुपये का है, 94 रुपये 50 पैसे का उत्तर प्रदेश में, गुजरात में 94 रुपये का, उत्तराखंड में 93 रुपये का। और कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर क्या कह रहे हैं कि भाजपा राज्यों में पेट्रोल महंगा है, पूरे देश में महंगा है, हम सबसे सस्ता तेल बेच रहे हैं। जबकि हकीकत है, देख लीजिए सामने चार्ट है, यूपी से वहाँ का रेट ज़्यादा है, गुजरात से ज़्यादा है, कर्नाटक का, तमिलनाडु से ज़्यादा है, उत्तराखंड से ज़्यादा है। और देखिए राहुल गांधी जी की फ़ोटो लगी हुई, बाकायदे पोस्टर, क्या कांग्रेस की गारंटियाँ पूरी करने के लिए पैसे की ज़रूरत है, इसलिए पेट्रोल डीजल की कीमतों में की गई बढ़ोतरी। अब पैसे की ज़रूरत है तो क्या खटाखट पैसा लोगों की जेब से, आम जनता के उससे ले लोगे पैसा? अरे आपके पास इतने कार्यकर्ता हैं, अभी अपने लिए चंदा लिया था, उनसे आप चंदा लेके कहीं पे राज्य में लगा दीजिए। तमाम लोगों के पास कई संसाधन हैं। अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता ही चाहे ले तो देश से गरीबी मिट जाएगी, इतना रुपया उनके पास है, इतना चुनाव में खर्च करते हैं, परंतु ऐसा कुछ नहीं। आप देख रहे हैं सामने है, आप देखिए उन सब चीज़ों में तो सामान बढ़ाए थे, इंजीनियरिंग में 15%, 500% जो है उस पर बढ़ा दिए, और ज़मीनों पे 50%, उधर आपने 500% उस पर रेवेन्यू में बढ़ाया, स्टैम्प ड्यूटी में बढ़ाया। मतलब इतना लगातार लोगों से खटाखट फटाफट जेब से पैसा निकाल। और देखिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर आजीवन काल लगाया गया, आजीवन। दूध की कीमत में 3 रुपये की बढ़ोतरी की। आपको बता रहे हैं, अगर जो ही नई सरकार बनी, इन लोगों ने क्या किया, पूरे देश में एक कागज़ फैला करके दूध के में दाम बढ़वा दिए 3 रुपये। और देखिए इलेक्ट्रिक वाहनों पे आजीवन कर लगाया गया, आजीवन कर लगा दिया गया, जबकि और जगह नहीं है। और इस इलेक्ट्रिक वाहन लाया कौन? भाजपा लाई है। हकीकत ये है, इलेक्ट्रिक वाहनों को लाने पे भाजपा और ख़ास तौर से गडकरी जी का बहुत बड़ा योगदान, और सड़कें बनाने में भी गडकरी जी का, भाजपा सरकार का बहुत योगदान। अब देखिए इसके अलावा वाल्मीकि विकास निगम जैसी कंपनियों में वित्तीय धोखाधड़ी की, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। वाल्मीकि समाज के लिए वाल्मीकि विकास निगम जैसी कंपनियों में वित्तीय धोखाधड़ी की। यही नहीं, जिसका उद्देश्य लोगों के उत्थान के लिए था, का उपयोग करोड़ों रुपए की धनराशि को ठगने के लिए किया। और आपको बता रहे हैं, ये करोड़ों रुपए की धनराशि तेलंगाना में दी गई है, तेलंगाना में दी गई है। ताजुब ये है आप किस तरह की लूट मतलब चल रही, खटाखट फटाफट लोगों के आवाम के पैसे को जेब से, आप समझ लीजिए ये एक प्रकार से खटाखट जो है ये भी जेब काटना हो गया। अब देखिए कर्नाटक में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी, कांग्रेस ने कहा विकास के लिए पैसे की ज़रूरत है, भाजपा ने कहा खटाखट लूट। अब आप समझ सकते हैं विकास के लिए कौन सा विकास करा रहे हैं। कोई बड़े रोड बना रहे हों, बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज आ गए हों, यहाँ के लोगों का ज़बरदस्त विकास हो रहा हो, बाहर नौकरियाँ मिल रही हों, या IT सेक्टर में इन्होंने कोई बहुत प्रोग्रेस, बिल्कुल नहीं। जबकि आप समझ लीजिए कर्नाटक ऐसा भाग्यशाली राज्य है जहाँ पे ज़बरदस्त मेहनती ईमानदार लोग हैं, वहाँ के सेल्फ डिपेंड लोग हैं। दूसरी बात, वहाँ पे IT सेक्टर का अच्छा, बंगलौर जैसे वहाँ पे शहर हैं जो अपने आप खड़े हैं और मजबूती से, उसको भी आगे नहीं बढ़ा पाए, उसको पीछे ही इन्होंने कर दिया।
यही नहीं, आप देखिए, अब देखिए क्या पोजीशन है, इन्होंने कितनी मतलब जनता वहाँ उद्वेलित हो गई है। कल पूरे कर्नाटक में जबरदस्त धरने प्रदर्शन आयोजित हो रहे हैं। आप देखिए कुमार स्वामी जी, जनता दल के लीडर और इस समय केंद्र में मंत्री हैं, कल इन्होंने भी पूरे कर्नाटक के लिए कह दिया है। इधर आप समझ लिए बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं विजेंद्र, और उधर अशोक जी जो बीजेपी के विधानसभा के नेता हैं, आर अशोक, और ये देखिए पूर्व मुख्यमंत्री। वास्तव में कर्नाटक के विकास में सबसे ज़्यादा येदियुरप्पा जी का हाथ स्थान बताया जाता, लोग कहते हैं। और कितनी बुरी तरीके से आप समझ लीजिए कल की ये पोजीशन है कि अभी से लोग तैयारियों में हैं, ज़बरदस्त विरोध हो रहा है 17 जून को, और कांग्रेस ने भी तय कर लिया है कि अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को भीड़ से दूर रखेंगे, क्योंकि आम जनता उन लोगों से बेहद ही नाराज़ है। और 1 साल में इन्होंने विकास नीति के लिए एमएलए किया, उससे विधायक भी नाराज़ है। 13 जून को कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। बताते हैं केंद्र के नेताओं ने, जो सेंट्रल के इनके हाई कमांड के लीडर हैं कांग्रेस के, सोनिया जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, इन सब लोगों ने 13 को सुझाव दिया, इसके पहले दिया कि भाई किसी तरह से रेट बढ़ा दो ताकि महंगाई बढ़ जाए, पूरे देश में माहौल हो जाए। तब 13 तारीख को कांग्रेस ने मजबूरी में भी और कर्नाटक के मंत्रियों ने मिल करके ऐसा किया। अब जो स्थितियां हैं बहुत टफ हो गई। महंगाई को बढ़ाने की एक योजनाबद्ध तरीके से इंडी गठबंधन साजिश कर रहा है। इसके पीछे उनका मकसद क्या है, ये भी एक समझ से बाहर है कि सिर्फ देश में महंगाई बढ़े, देश में अराजकता फैले। इसमें भी कई राजनीतिक दल खुश हैं कि किसी तरह केंद्र सरकार की बदनामी हो, तो सोचते हैं कि वो आगे बढ़ जाएंगे। ये अपनी अपनी सोच है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।